नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर कई तरीके की चर्चाएं चल रही है, कई कहानियां सामने आ रही है, पर्दे के पीछे से और सामने सामने भी। और इन कहानियों के बीच एक खबर सामने यह आ रही है जो आपको जानना जरूरी है कि बिहार का एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर इन दिनों आरजेडी के संपर्क में है। पिछले एक पखवाड़े में पटना आकर उन्होंने आरजेडी के ऐसे कई नेताओं से मुलाकात की है जो टिकट का फैसला कर सकते हैं और टिकट के बारे में आश्वासन दे सकते हैं। तो यह गैंगस्टर कौन है, इसकी कहानी क्या है, क्या यह चुनाव लड़ पाएगा और फिर इसका दुश्मन कैसे बीजेपी में पहले से मौजूद है, मुंगेर की चर्चा क्यों हो रही है, ललन सिंह का नाम क्यों लिया जा रहा है, यह पूरी बात आपको इसी वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, जिस बड़े गैंगस्टर की चर्चा हो रही है उसका नाम है अशोक महतो। यदि अशोक महतो के बारे में आपने नहीं सुना है तो आपको बता दें, अशोक महतो शेखपुरा का रहने वाला है। अशोक महतो करीब 17 साल बाद, 16 या 17 साल बाद जेल से छूटा है। अशोक महतो वो अशोक महतो है जिसका नाम नवादा जेल ब्रेक में लिया गया। अशोक महतो वो अशोक महतो है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बिहार में भूमिहारों का दुश्मन नंबर 1 है। अशोक महतो वो अशोक महतो है जिसके बारे में तब चर्चा हुई जब अपने जमाने के सबसे बड़े बिहार के भूमिहार नेता राजू सिंह की हत्या कर दी गई थी। तो देखिए, अशोक महतो जो अभी जेल से बाहर है, उसके मन में लोकसभा चुनाव घुस गया है और जब से जेल से बाहर आया उसने अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। बिहार के बारे में आपको पता ही है कि जो बाहुबली होते हैं उन्हें जात कैसे अपना हीरो बना लेता है। देखिए, अशोक महतो ने अपने भतीजे को भी एमएलए बनवाया था, लेकिन आज की तारीख में दोनों के बीच नहीं बनती है, यह खबर भी है। तो अशोक महतो जो आरजेडी के संपर्क में है, क्या वह स्वयं चुनाव लड़ पाएगा, इसे लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। कई लोग कहते हैं कानूनी अड़चन है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है, जेल से जमानत मिली है, न कि बरी हुआ है। तो फिर क्या होगा, यह तैयारी क्यों चल रही है? तो कहने वाले कह रहे हैं कि अशोक महतो इस बात के लिए भी तैयार है कि उम्र करीब 60 साल हो गई है, अब तक उसने शादी नहीं की है, इस उम्र में भी शादी कर ले और बहुत जल्दी शादी कर ले, जात में ही शादी करेगा। और देखिए, ऐसे प्रयोग बिहार में होते रहे। सिवान का प्रयोग आपको याद होगा, और यह प्रयोग, सिवान का प्रयोग स्वयं नीतीश कुमार ने कराया था। जगमातो देवी, विधायक जगमातो देवी का निधन हुआ था, फिर वहां उपचुनाव होना था। उनके बाहुबली बेटे अजय सिंह को नीतीश कुमार टिकट नहीं देना चाहते थे, लेकिन परिवार से ही किसी को टिकट देना चाहते थे, परिवार में कोई दूसरा और नहीं था। तो ऐसे में अजय सिंह को यह सलाह दी गई थी, खरमास भूल जाइए, शादी कर लीजिए। अखबार में इश्तहार छपा था शादी के लिए, और इसके बाद खरमास में शादी हुई थी कविता सिंह से, जो पहले विधायक बनी और अभी सिवान की मौजूदा सांसद है। तो क्या अशोक महतो भी इसी प्रयोग को दोहराने जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? क्योंकि स्वयं परेशानी होगी तो पत्नी चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, हमने ये क्यों कहा कि अशोक महतो का दुश्मन पहले से बीजेपी में मौजूद है। देखिए, यदि नवादा के संघर्ष, नवादा के गैंगवार की जानकारी आपको होगी तो आपको पता होगा कि नवादा का गैंगवार अखिलेश सरदार बनाम अशोक महतो का था। कितने नरसंहार हुए थे, कितनी हत्याएं हुई थी, रोज खून बहता था, राजनीतिक संरक्षण दोनों पक्ष को प्राप्त था। अखिलेश सरदार जहां भूमिहारों का हीरो बना हुआ था, वहीं अशोक महतो पिछड़ी जातियों का। तो अखिलेश सरदार की पत्नी अरुणा देवी बारसलीगंज से 4 बार से विधायक है बीजेपी से। इसलिए बीजेपी नहीं कह सकती है कि अशोक महतो का दामन दागदार, अखिलेश सरदार का दामन दागदार नहीं। देखिए, अरुणा देवी के साथ तो कल बिहार कैबिनेट के विस्तार में खेला हो गया। अखिलेश सरदार और अरुणा देवी ने कभी यह सोचा भी नहीं था कि मंत्री बन सकते हैं, लेकिन जब
बिहार बीजेपी के मंत्रियों की पहली लिस्ट परसों रात को आई थी तो उसमें अरुणा देवी का नाम शामिल था। लेकिन जैसे ही यह सूची कल लीक हुई, शिकायत सीएमओ से लेकर पीएमओ तक पहुंच गई और इसके बाद बाबेला खड़ा हो गया। इस बाबेला के पहले विजय कुमार सिन्हा, बिहार के डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राज्यसभा के सांसद विवेक ठाकुर अरुणा देवी को बधाई दे चुके थे और कह रहे थे शाम को मंत्री पद की शपथ लेनी है। लेकिन नाम आखिरी में कट गया और अरुणा देवी का नाम कटा, रेणु देवी का नाम जुड़ गया। तो देखिए, अखिलेश सरदार अशोक महतो का सबसे बड़ा दुश्मन पहले से बीजेपी में। अब देखिए, हम ये आपको बताएं, अशोक महतो की गिरफ्तारी को लेकर अशोक महतो जो फरार चल रहा था, पकड़ा ही नहीं जाता था, वह कैसे पकड़ा गया था। तो अशोक महतो की गिरफ्तारी का श्रेय तब के शेखपुरा के चर्चित एसपी अमित लोढ़ा को दिया जाता है। अमित लोढ़ा की स्पेशल टीम ने बहुत लंबे अरसे तक पीछा करने के बाद पाकुड़ में गिरफ्तार किया था। देखिए, जब अशोक महतो जेल से छूट कर आया कोई 1.5 दशक बाद, तो उसने अमित लोढ़ा के बारे में कि अमित लोढ़ा ने कैसे कैसे टॉर्चर किया था, इसके बारे में बयान दिया था। खैर, यह पुलिस की बात, अपराधी की बात। लेकिन अमित लोढ़ा ने अशोक महतो की गिरफ्तारी पर, अशोक महतो की क्रूरता पर एक किताब लिखी, बिहार डायरीज, और इसके बाद खाकी फिल्म भी बनी। तो देखिए, अशोक महतो जो राजनीतिक जमीन को तलाश रहा है, जब वह जेल में था तो जेल से छूटने के पहले कई साल उसे ऐसा लगने लगा था कि सभी ने नाता तोड़ लिया है, कोई मिलने ही नहीं आता है। लेकिन जैसे ही जेल से छूटा, जात ने हीरो बना दिया। भोज भात का आयोजन, हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी, पैसों की बरसात। अशोक महतो को लग गया कि नेता बनने के तमाम गुण मेरे पास हैं। तो अब देखिए, अशोक महतो चुनाव कहां से लड़ेगा, या शादी करने के बाद वह अपनी पत्नी को लड़ाता है। तो देखिए, अशोक महतो की पहली चॉइस नवादा लोकसभा क्षेत्र है। वह इस बात को महसूस करता है कि नवादा में मेरा नाम, नवादा में मेरी पकड़ अधिक है, समीकरण भी ठीक बैठता है। लेकिन आरजेडी के टॉप लीडर्स ने नवादा का टिकट देने से मना कर दिया है। नवादा का टिकट क्यों नहीं? देखिए, आरजेडी के भीतर मान्यता यह है कि नवादा तो यादव ही लड़ाएंगे। नवादा के बारे में यह भी कहा जाता है कि आरजेडी बगैर राजबल्लभ यादव, जो खुद लंबे अरसे से जेल में हैं, उनकी इच्छा के बगैर कोई फैसला नहीं करता है। तो राजबल्लभ यादव जिनके नाम पर मुहर लगाएंगे, उन्हें ही आरजेडी नवादा से टिकट देगा। देखिए, राजबल्लभ यादव स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकते। राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी नवादा की विधायक हैं। तो ऐसे में खबर यह आ रही है कि राजबल्लभ यादव के परिवार में राजबल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव जो एमएलसी हैं, उन्हें टिकट दिया जा सकता है, या फिर इसी परिवार से विनोद यादव को टिकट मिल सकता है। लेकिन इधर के दिनों में एक और डेवलपमेंट आपने देखा होगा, एनडीए में पशुपति पारस का लोजपा धोखा खा गया। पशुपति पारस के लोजपा के किसी भी सांसद को टिकट नहीं दिया जा रहा है एनडीए के भीतर। तो पशुपति पारस निराश है और खबरें आ रही कि पशुपति पारस जो है आरजेडी के संपर्क में है। पशुपति पारस ने कल दिल्ली में कहा भी था कि हमारे सांसद चुनाव लड़ेंगे, वे स्वयं भी हाजीपुर से लड़ेंगे, प्रिंस राज भी समस्तीपुर से लड़ेंगे, और चंदन सिंह जो सूरजभान सिंह के भाई हैं, वे भी नवादा से लड़ेंगे। तो पशुपति पारस अकेले तो लड़ नहीं सकते हैं। खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव से संपर्क स्थापित हुआ है। तो क्या चंदन सिंह की दावेदारी नवादा को लेकर होगी, जो मौजूदा सांसद हैं? और क्या चंदन सिंह के लिए, पशुपति पारस के लोजपा के लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव नवादा की सीट छोड़ देंगे? यह वक्त बताएगा। लेकिन अभी जहां तक मेरी जानकारी है, लालू यादव और तेजस्वी यादव के दिमाग में यह बैठा हुआ है कि नवादा किसी यादव को ही लड़ाना है। तो फिर अशोक महतो आरजेडी के भीतर जिन नेताओं से संपर्क साध रहे हैं, तो उन्हें लड़ने के लिए कहां से कहा जा रहा है? तो देखिए, लड़ने के लिए कहा जा रहा है मुंगेर से, उस मुंगेर से जहां से ललन सिंह सांसद हैं जेडीयू के।
ललन सिंह के बारे में आप जानते ही हैं, यह चर्चा बार बार होती है कि ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं होता है। कोई सामान्य जन चुनाव नहीं लड़ सकता है मजबूती से, क्योंकि ललन सिंह को अपने क्षेत्र में घास फूस से लेकर बरगद पेड़ कहां कहां है इसकी खबर रहती है। कई नाम बीच में चलते रहे तो अशोक महतो जिनके संपर्क में है वे अशोक महतो से कह रहे हैं कि मुंगेर देख लो। मुंगेर का समीकरण बैठाया जा रहा है कि यादव है, मुसलमान है, और जब तुम चले जाओगे तो कुर्मी कोयरी धानुक। यह देखने की बात होगी कि कुर्मी कोयरी धानुक क्या अशोक महतो के लिए नीतीश कुमार को छोड़ देंगे। लेकिन हां, जात में हीरो बनता हुआ अशोक महतो दिखा है। लेकिन नवादा, शेखपुरा और मुंगेर में फर्क है। खबर यह भी हमारे पास है कि आरजेडी में जिन लोगों से अशोक महतो ने संपर्क किया है उन नेताओं ने अपनी डिस्ट्रिक्ट यूनिट को, मतलब आरजेडी के जो जिला के नेता हैं, उन्हें इस बात की जानकारी दी है कि अशोक महतो या अशोक महतो का परिवार यहां से चुनाव लड़ सकता है, तैयार रहिए। अशोक महतो ने भी अपनी हलचल बढ़ाई है। अशोक महतो ने मूवमेंट बढ़ाई है। उसने मुंगेर और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया है और वह चुनाव लड़ने के मूड में दिख रहा है। लेकिन फैसला क्या होगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए, आरजेडी को इस बात का एहसास है कि यदि हम अशोक महतो को साथ कर लेते हैं तो बीजेपी या जेडीयू अटैकिंग मोड में नहीं आ सकती है, क्योंकि बीजेपी ने अशोक महतो के दुश्मन अखिलेश सरदार को बहुत लंबे समय से गले लगा रखा है। तो आरजेडी कहेगा कि आपने अखिलेश सरदार को गले लगा रखा है, उसकी पत्नी को एमएलए बना रखा है, और अब हमने जब अशोक महतो को गले लगा लिया तो आप क्यों चिल्ला रहे हैं? तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां हैं। इन स्थितियों परिस्थितियों पर हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।